सो आशिकों, आज मेरे पास है ओला S1 Pro और मैं इस पे रेंज टेस्ट कर रहा हूँ कि आखिर में गाड़ी देती कितना है। ओला वाले बोलते हैं कि जो इनका रेंज होता है वो एक पर्सन के साथ में होता है जो 70 kg उसका वेट होता है और वो इको मोड पे होता है। लेकिन हम जो हैं वो दो लोग हैं। अभी जो गाड़ी ये 100% चार्ज है और हम इसको नॉर्मल मोड पे टेस्ट करेंगे, मतलब 135 किलोमीटर की रेंज हमें मिलना चाहिए इस हिसाब से। और जो इसका मैं आपको ओडोमीटर दिखाया था अभी कितनी गाड़ी चली है, तो 1928 किलोमीटर गाड़ी टोटल चल चुकी है। तो मैं हूँ यहाँ पे भोपाल में। अभी भोपाल में कहीं भी अभी ओला का हाइपर चार्जर चालू नहीं है, तो हम इसको कहीं भी चार्ज नहीं कर सकते। हम इसको फुल चार्ज किया है और 0 तक हम इसका रेंज टेस्ट करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी ओला वर्सेस एक्टिवा की जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट करके बहुत सारे डाउट पूछे थे, जैसे ओला की बैटरी लाइफ कितनी होती है, ओला बैटरी कब चेंज करनी पड़ेगी, ओला की बैटरी कितने की आती है, ओला को हम कहाँ से खरीद सकते हैं, ओला ईएमआई पे कैसे मिल सकती है, सब्सिडी कैसे मिलती है। तो इन सारे कमेंट्स के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा ओला से रिलेटेड सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको बस इस वीडियो को एंड तक देखना है। ऋतिक भाई, बिल्कुल ओला चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ओला एक रजिस्टर्ड व्हीकल है जिस पे नंबर होता है और इसकी टॉप स्पीड जो है वो 115 है। जिन गाड़ियों पे नंबर नहीं होता है, जो अनरजिस्टर्ड गाड़ियां होती हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उनकी जो टॉप स्पीड होती है वो 25 होती है। जी भाई, टेक्निकल रास्ते ओला पे भी आप 200 किलो तक का सामान ईजिली लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंचल भाई, इस बात से मैं आपकी एग्री करता हूँ कि एक्टिवा की बिल्ड क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है ओला के मुकाबले। पर ओला भी धीरे धीरे अपनी बिल्ड क्वालिटी को अच्छा कर रहा है और हम सब भी यही चाहते हैं कि ओला आने वाले टाइम में अपनी बिल्ड क्वालिटी को और अच्छा करे जिससे कि ये गाड़ी और स्ट्रांग बने। सिन्हा साहब, बिल्कुल एक ओला S1 Pro में आग लगी थी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली बैटरी वाली गाड़ियों के अंदर आग लगती क्यों है। देखिए, बैटरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। जो ओला है वो NMC सेल्स यूज़ करता है। तो ये सेल्स जो होते हैं ये अगर पुअर क्वालिटी के हैं तो भी आग लग सकती है गाड़ी के अंदर। इसके अलावा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम अगर गाड़ी का सही नहीं है या उस टाइम काम नहीं करा है तो भी बैटरी के अंदर तो भी गाड़ी के अंदर आग लग सकती है। अब क्योंकि ओला का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था इस आग के रिगार्डिंग, तो इसलिए हम एग्जैक्ट रीज़न नहीं बता सकते। अब देखिए, होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं उनकी जो टेस्टिंग होती है बैटरीज़ की वो लैब्स के अंदर होती है। पर लैब्स के अंदर आप एक्चुअल सिनेरियो जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि जब गाड़ियाँ जो होती हैं वो रोड्स के ऊपर चलेंगी जहाँ पे दचके भी होंगे, जहाँ पे बारिश होगी, धूप निकलेगी, वेदर भी अलग अलग होगा। तो जो एक्चुअल कंडीशंस होती हैं वो हम लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। पर बस इतना कम कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम टेस्टिंग पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आग लगने के वो कम है। क्योंकि जितनी भी जो बैटरी वाली चीज़ें होती हैं उनमें आग लगने के चांसेस होते हैं। तो श्योरिटी के आग बिल्कुल नहीं लगेगी ऐसा नहीं हो सकता। बस ये है कि हम जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ज़्यादा आग लगने के चांसेस कम हैं। और उसके बाद ओला की बहुत सारी गाड़ियाँ बिकी हैं तो अभी उनमें ऐसा कोई इशू नहीं आया है। तो हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। नहीं, पेट्रोल नहीं डलवाना है, आपको दिखाने के लिए कि गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर चली है अभी और 5:09 टाइम हुआ है। और जो हमारी बैटरी है वो भी 82% बैटरी हमारी बची हुई है। सिंग 9.9G अगर लाइट जाएगी भी तो थोड़ी देर के लिए लाइट जाएगी। ओला को तो आप बाद में भी कभी चार्ज कर सकते हो। और अगर आपके एशिया एरिया में रहते हो आप जहाँ पे लाइट ही नहीं होती तो फिर आप मोबाइल भी नहीं यूज़ कर पाते और आप इस वीडियो पे कमेंट भी नहीं कर पाते। प्रथमेश भाई, ये अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, ओला कहता है कि आपकी गाड़ी में सर्विसिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको आपकी गाड़ी में दिक्कत आए तब आप सर्विस कराओ। तो जो ओला की सर्विस जो होती है वो आपको कॉल करना होता है कस्टमर केयर पे और वो घर पे ही सर्विस करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है तो गाड़ी वहाँ पे सही नहीं हो सकती, तब वो सर्विस सेंटर लेके जाते हैं और वहाँ पे सर्विस करते हैं। नहीं तो गाड़ी की सर्विस आपके घर पे हो जाती है। तो अभी 27 किलोमीटर गाड़ी चली है और 5:22 हुआ है। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है पर हम लोग फिर भी रेंज टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें दिखाना है आपको कि बारिश में भी ओला चल सकती है। तो हम ये गाड़ी और एक्सट्रीम टेस्टिंग हो जाएगी। जो रेंज टेस्ट है वो किसी ने भी बारिश में नहीं करा है, तो हम जो है वो बारिश में रेंज टेस्ट कर रहे हैं कि बारिश में ओला कितने किलोमीटर चलेगी दो लोगों के साथ में। जा रहा है, बारिश तेज होते जा रही है तो पहले रेनकोट पहन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पानी में टच स्क्रीन काम नहीं कर रही अच्छे से। देखिए, पानी की वजह से थोड़ा रिस्पांस जो है वो लेट हो रहा था या कभी कभी नहीं हो रहा था, पर वो हमारे मोबाइल्स के अंदर भी होता है। तो इसमें एक टैब लगा हुआ है जिसकी वजह से जो इशू था ये नॉर्मल था, पर वो स्क्रीन उसकी काम कर रही थी। देखिए, मेरे सामने मैं चला रहा हूँ, स्क्रीन चल रही है। इट्स श्री भाई, ओला की टॉप स्पीड 115 की है, एक्टिवा से तो वो बहुत तेज है। बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है और हमारा रेंज टेस्ट कंटिन्यू है। और महेश भाई, इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग रेंज टेस्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट पता लग पाए कि इसकी रेंज एक्चुअल में है क्या।
सो अभी 35 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ऑडो पे आप देखो 1963 किलोमीटर हो चुके हैं। 5:40 हो रहे हैं। और प्रैक्टिकलिटी के लिए मैं इसको थोड़ा सा तेज़ भी चला रहा हूँ अब, क्योंकि हम हमेशा एक ही स्पीड में गाड़ी नहीं चलाते हैं। तो हमने 50 किलोमीटर गाड़ी अभी चला ली है। लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि जो रेंज टेस्ट है वो सिर्फ हाईवेज पे हो। मैं चाहता हूँ कि रेंज टेस्ट जो है वो दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर हो, वो हाईवेज के ऊपर भी हो, अंदर सिटी के अंदर भी हो। तो हमने 50 किलोमीटर गाड़ी अभी चला ली है और अभी 6:04 हो चुके हैं। 55% जो है मेरी बैटरी जो है वो भी बची हुई है। और जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस, तो ये सेफ है बिल्कुल। अब मैं अगर इसको इको पे चलाता हूँ तो 93 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाएगी। नॉर्मल पे चला रहा हूँ 77 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और उसमें 77, मतलब अगर मैं 70 + 50 करूंगा तो 127 किलोमीटर आ रहा है, और शुरू में तो 135 दिखा रहा था। तो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमने जो उसकी टॉप स्पीड जो लेके गए हैं वो हमने 77 भी लेके गए। अगर मैं गाड़ी को धीरे चलाता तो वो 135 किलोमीटर भी चल जाती, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, इसको अगर आप धीरे चलाओगे तो ही आपको रेंज निकलेगी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी स्लो गाड़ी नहीं चलाई है, मैंने थोड़ी गाड़ी तेज भी चलाई है। सो ओडोमीटर जब हमने स्टार्ट किया था 1928 था, अब 1978 हो चुका है। 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 6:07 हो चुके हैं नॉर्मल मोड पे। आर्यन भाई, टोटल टू व्हीलर की सेल्स में इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो 5% बिकी है, और जिसमें ओला जो है वो पहले नंबर पे है। तो जो गाड़ी है अभी वो 65 किलोमीटर चल चुकी है और 6:39 हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है कि 41% बैटरी अभी भी चार्ज है। और 58 किलोमीटर की रेंज अभी भी शो कर रहा है कि गाड़ी इतना और किलोमीटर चल सकती है। तो अब जो हम थोड़ी सी स्लो गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने जब आते टाइम स्पीड टेस्ट करा था तो मैंने 50-55 के अप्रॉक्स मैंने एवरेज स्पीड रखी थी। पर जाते टाइम मैं इसको 40 रख रहा हूँ, ताकि हर स्पीड भी अब एवरेज टेस्ट हो, हर एक जगह पे कॉम्बिनेशन के साथ में हम एवरेज टेस्ट करें, रेंज टेस्ट करें। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करिए और हम दूसरे क्वेश्चंस ले लेते हैं। अनस भाई, ओला पूरा ऑनलाइन मॉडल पे काम करता है। पहले तो उसके फिजिकल स्टोर्स भी नहीं थे, पर अब कहीं कहीं पे फिजिकल स्टोर्स जो हैं वो बन चुके हैं। तो वहाँ जाके आप ओला की इंक्वायरी कर सकते हो। पर ओला जो है वो डीलरशिप नहीं देता है। ओला का पूरा काम जो है वो ऑनलाइन ही होता है, ओला के एप्लीकेशन से। सो रात में ओला की हेडलाइट का फोकस बिल्कुल अंधेरे में कुछ इस तरह का होता है। तो अभी 80 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 7:10 हो चुके हैं और अभी भी जो 42 किलोमीटर की रेंज अभी भी बची हुई है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो नॉर्मल मोड में हमें 122 किलोमीटर की रेंज हमें यहाँ पे मिल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। 80 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 2008 किलोमीटर टोटल हो चुकी है ऑटो पे। 7:11 हो रहे हैं और यहाँ से हमें 42 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है नॉर्मल मोड पे। तो टोटल यहाँ से देखा जाए तो हमें 122 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। सो देखते हैं कि एंड तक 122 की ही रेंज मिलती है या उससे भी कम मिलती है। सो रेंज टेस्ट में ही हमें ओला S1 Pro की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर Ather 450X भी दिख गई है। ये देखिए बगल में चल रही है मेरे। अर्जुन भाई, अभी नया कोई इशू नहीं आया है, बस पुराने वाले जो हैं वही अभी पूरी तरह सही नहीं हुए हैं। सॉफ्टवेयर ग्लिचेस कुछ अभी भी आते हैं। जैसे मेरे पास ये गाड़ी पिछले 7 दिनों से है, तो कभी कभार गाड़ी जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन से ऑन हो जाती है पर एक्चुअल में ऑन नहीं होती थी। तो छोटे मोटे टेक्निकल ग्लिचेस मैंने फेस किए हैं, पर कोई बड़ा इशू मेरे को नहीं आया। तो जो गाड़ी है वो 95 किलोमीटर चल चुकी है और 7:43 हुए हैं और ये ऑटोमेटिकली जो है वो इको मोड पे शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो अब 15% बची है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओला के अंदर कि अगर बैटरी जो होती है 50% से नीचे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल या स्पीड हाइपर से ऑटोमेटिकली ये इको में शिफ्ट हो जाती है गाड़ी। तो 95 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, 7:43 हुए हैं और 43 किलोमीटर अब गाड़ी 23 किलोमीटर गाड़ी अब चलेगी इको मोड के ऊपर। तो देखते हैं टोटल जो होगा वो कितना आता है। सो फाइनली 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। 7:54 हुए हैं। ऑडोमीटर पे 2028 है। जब हमने स्टार्ट किया था 1928 था। तो 100 किलोमीटर अगर आप ऐड करेंगे उसमें तो एग्जैक्ट 2028 हो चुका है। अब यहाँ से 17 किलोमीटर जो है वो रेंज हमारी बची हुई है। पर अभी हम देखते हैं कि ये गाड़ी कितना और चलती है, एग्जैक्ट जानने के लिए कि नॉर्मल मोड पे कितने की रेंज देती है 2 लोगों में। शिवनाथ जी, एक्टिवा को आप कश्मीर से कन्याकुमारी बिल्कुल लेके जा सकते हो। आप ओला को भी कश्मीर से कन्याकुमारी लेके जा सकते हो, बस उसमें ये है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसी कोई ख़राबी नहीं है इस गाड़ी के अंदर ये कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं जा सकती। बस ये है कि जब चार्ज ख़त्म होगा तो उसको चार्ज करने में आपको टाइम लगेगा।
बाकी मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो डेली किलोमीटर्स की एवरेज रेंज है जो एक इंसान दिन में ट्रैवल करता है पूरा, वो 33 से 35 किलोमीटर्स है। अब हम कौशिक भाई के सवाल को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, बैटरी के लिए पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जितने भी कंपनीज़ हैं वो कुछ टाइम की वारंटी देती हैं। जैसे अगर मैं ओला की बात करूं तो ओला 3 साल की वारंटी देता है, और अब एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन भी आ गया है। तो मतलब आप टोटल 5 साल या 60,000 किलोमीटर की वारंटी जो है वो ओला से ले सकते हैं। चलिए हम 3 साल की ही बात करते हैं। तो क्या 3 साल के बाद आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी? देखिए, बैटरी की वारंटी 3 साल की है, उसकी जो लाइफ है बैटरी की, वो NMC सेल्स की जो लाइफ होती है वो 1000 साइकिल्स अप्रॉक्स होती है। सो अगर आपने गाड़ी को बहुत ज़्यादा भी यूज़ किया है, मतलब आप गाड़ी रोज़ भी आप फुल चार्ज कर रहे हो, आप रोज़ डिस्चार्ज कर रहे हो, फुल चार्ज कर रहे हो, तो भी आपकी जो गाड़ी की बैटरी है वो 3 साल तो इजीली चल जाएगी, और उसके बाद डिग्रेडेशन स्टार्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो बैटरी है वो आपको चेंज ही करानी होगी। इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए, जैसे आप एक नया मोबाइल फ़ोन लेते हो, तो जब वो मोबाइल नया होता है, आप उसको चार्ज करते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 दिन वो पूरा चलता है। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल पुराना होता चला जाता है, आप उसको फुल चार्ज करते हो, पर उसके बाद वो 5 या 6 घंटे ही चलता है। ऐसा ही बिल्कुल ओला की बैटरी या दूसरी गाड़ी कंपनी की जो बैटरी है उनके साथ में होगा, कि जो रेंज आपको आज मिल रही है वही रेंज आपको 3 या 4 साल बाद नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आज आपको 100 की रेंज मिल रही है, तो 3 या 4 साल के बाद आपको हो सकता है 92 के आसपास की रेंज मिलेगी। डिग्रेडेशन स्टार्ट हो चुका होगा बैटरी का। सो बारिश बहुत तेज़ थी और ओला की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 15% के नीचे जब ये गाड़ी आती है तो अनएक्सपेक्टेड है चीज़ें, क्योंकि 15% के बाद जब हम नॉर्मल मोड पे चला रहे थे तो 15% पे जैसे बैटरी आई तो ये ऑटोमेटिकली इको मोड पे शिफ्ट हो गई, और उस टाइम पे इसमें 23 किलोमीटर दिखा रहा था कि 23 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, पर एक्चुअल में गाड़ी सिर्फ 9 किलोमीटर चली है वहाँ से। और क्योंकि हमारे पास ओकिनावा थी तो आज हमारे पास ओकिनावा काम आ गई, और ओकिनावा से पैर लगा के हम ओला को घर लेके आए और हमने ओला को अब चार्ज पे लगाया। लेकिन बारिश बहुत तेज थी और गाड़ी को हमने पूरा रेंज टेस्ट जो किया है वो गाड़ी बारिश के अंदर किया है। बारिश से ओला को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ओला चली है, और हम अभी ओकिनावा को साथ में लेके आए ओला के, तो ओकिनावा भी चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो गाड़ी है 2 लोगों के साथ में वो 109 किलोमीटर चली है, और इसकी बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी की बची हुई है। और तो 4 की बैटरी बची हुई है, सिर्फ 1 किलोमीटर चल रही है। 8:24 जो है वो हो चुके हैं। हमने टोटल डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो किया है हमने 109 किलोमीटर 2037, और ये 8:24। तो रेंज टेस्ट में जो टोटल रेंज निकली है वो 109 किलोमीटर की रेंज निकली है, और हमने जो एवरेज स्पीड मेंटेन करी है हमारी, वो हम लोग जब जा रहे थे तो हमने 50-55 में चला रहे थे गाड़ी, जब हम वापस आए तो हमने 35-40 स्पीड मेंटेन करी है। 109 किलोमीटर की रेंज निकली है 2 लोगों के साथ में ओला S1 Pro में नॉर्मल मोड पे। अब जब हम गाड़ी चलाने का जब शुरू में हम लोग निकले थे तो नॉर्मल मोड में 135 किलोमीटर की रेंज शो कर रही थी, लेकिन हमने थोड़ी तेज़ गाड़ी चलाई है, इसलिए हमें 135 किलोमीटर की रेंज हमें नहीं मिली है, हमें रेंज मिली है 109 किलोमीटर की। अब सवाल ये है कि क्या वो रेंज अचीवेबल है, क्या वो रेंज आप अचीव कर सकते हो 135 की? तो हाँ, अगर हम 2 लोगों में थोड़ी गाड़ी तेज चला के हम 109 किलोमीटर की रेंज निकाल पाए हैं, तो आप सिंगल आदमी के साथ में गाड़ी आराम से चला के 135 किलोमीटर की रेंज आप निकाल सकते हो इजीली नॉर्मल मोड पे। अब जो इको मोड पे 160 किलोमीटर की शो करती है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप 135 किलोमीटर की रेंज नॉर्मल में निकाल पा रहे हो तो आप इजीली 150 से 160 किलोमीटर की रेंज आराम से चला के सिंगल बंदे के साथ में आप वो रेंज निकाल सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। इसके बाद ओकिनावा का और एथर का रेंज टेस्ट आने वाला है मेरे चैनल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो ओला को परचेज़ करने के लिए आपको ओला का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पे जाने के बाद आप इलेक्ट्रिक पे क्लिक करेंगे, उसके आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना पड़ेगा, और प्राइस से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओला की बुकिंग भी इसी एप्लीकेशन से होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।